सच्ची मित्रता, साहस और धैर्य। गांव के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जहां हरे भरे जंगल और साफ सुथरे पानी से भरी नदियां बहती थी, वहां दो दोस्त रहते थे। वह एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक का नाम गोलू और दूसरे का नाम मोती था। गोलू थोड़ा बड़ा और मोटा था, जबकि मोती थोड़ा छोटा और दुबला था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। जीवन की कठिनाइयों और सुख दुख में सहारा बनते थे। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। गोलू और मोती एक ही पहाड़ी पर रहते थे, जिससे उन्हें चारों ओर का नज़ारा देखने का मौका मिलता था। गोलू अक्सर अपने बड़े और ताकतवर होने पर गर्व करता था। वह मोती से कहता, देखो मोती, मैं कितना ताकतवर हूँ, कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता। मोती, जो छोटा था, हमेशा मुस्कुराता और कहता, हाँ गोलू, तुम ताकतवर हो, लेकिन ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। कभी कभी छोटे लोग भी बड़ी बात कर सकते हैं। गोलू हंसता और जवाब देता, तुम छोटे हो मोती, तुम्हारी ताकत तुम्हारे साथ नहीं है। दोनों की यह मित्रता कुछ समय तक चलती रही। बदलाव का समय। एक दिन गांव में भारी बारिश आई। बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिससे पहाड़ी पर कई पत्थर बहने लगे। गोलू ने अपने भारी शरीर और ताकत के कारण खुद को स्थिर रखा, लेकिन मोती बाढ़ के वेग में बहने लगा। मोती ने चिल्लाते हुए कहा, गोलू, मुझे बचाओ, मैं बह रहा हूँ। गोलू ने उत्तर दिया, मैं ज़्यादा मोटे होने के कारण तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम खुद को संभालो। लेकिन गोलू के दिल में अपने दोस्त की चिंता थी। दोस्ती की परीक्षा। बाढ़ के पानी में गोलू भी धीरे धीरे बहने लगा। एक पल के लिए गोलू ने अपने बड़प्पन को भुला दिया। उसने खुद को थोड़ा आगे बढ़ाया और अपने वजन के बल से मोती को पकड़ने की कोशिश की। वह झुक गया और बोला, मोती, तुम मुझे पकड़ लो। मोती ने अपनी पूरी शक्ति से गोलू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी गोलाई और मोटापे के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। मोती ने कहा, गोलू, मैं तुम पर निर्भर नहीं रह सकता, मुझे खुद को बचाना है। गोलू को अपने बड़े आकार का गर्व कम होने लगा। उसने महसूस किया कि सिर्फ आकार ही सब कुछ नहीं है। मजबूत होने के लिए अंदर से भी मजबूत होना चाहिए। संघर्ष और साहस। बाढ़ के दौरान मोती ने एक मजबूत धारदार पत्थर को देखा। वह पत्थर मोती के मार्ग में था। मोती ने बहकर उस पत्थर को से टकराने से पहले अपनी दिशा बदली। उसने तय कर लिया कि उसे खुद को बचाना है। उसने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया और उस धारदार पत्थर को अपनी शक्ति से पकड़कर उस पर चढ़ गया और खुद को बचाने में कामयाब हुआ। गोलू ने देखा कि मोती बहते हुए उस धारदार पत्थर को पकड़ने में सफल हो गया है। उसने कहा, वाह मोती, तुमने कर दिखाया। मोती ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह सब तुम्हारी प्रेरणा से हुआ गोलू। तुमने मुझे मजबूत बनने की प्रेरणा दी। नए अनुभव और सीख। बाढ़ खत्म होने के बाद गांव में सब कुछ बदल गया था। गांव के लोग एक नए रूप में देख रहे थे। गोलू ने समझा कि जीवन में सही रास्ता अपनाना कितना महत्वपूर्ण होता है। वह सोचने लगा कि उसे और अधिक विनम्र बनना चाहिए। गोलू ने मोती की ओर देखा और कहा, मोती, मैंने यह सीखा है कि अपने आकार से नहीं, बल्कि अपने दिल से मजबूत होना चाहिए। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं हमेशा सभी को सहारा देने की कोशिश करूँगा। मोती ने मुस्कुरा कर कहा,
और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी छोटी छोटी बातों से भी बड़ा बदलाव ला सकता हूँ। दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोस्ती की मिसाल। समय बीतता गया। गोलू और मोती की मित्रता एक मिसाल बन गई। गांव के बच्चे उनकी कहानी सुनते थे कि कैसे गोलू और मोती ने कठिनाइयों का सामना किया और साथ में ताकतवर बने। गोलू अब आकार से अधिक विनम्र और उदार बन गया था, जबकि मोती ने प्रेरणा दी कि आकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सोच और साहस। बच्चों ने इनकी कहानी को सुनकर अपने जीवन में साहस और धैर्य का उपयोग करने का संकल्प लिया। अंतिम संदेश। एक दिन गांव के कुछ लोग गोलू और मोती के पास आए और बोले, आपकी कहानी हमें सिखाती है कि सही मायनों में ताकत क्या होती है। यह हमारी सोच, हमारी मित्रता और हमारे साहस में होती है। गोलू और मोती ने अपने अनुभव साझा करने का निर्णय लिया। गोलू ने कहा, जब मैं अपने आकार पर गर्व किया तो मैंने मोती के साहस को नहीं समझा, लेकिन जब मैंने अपनी सोच बदली तभी मैंने समझा कि सच्ची ताकत क्या होती है। मोती ने कहा, व्यक्तिगत गुण और आकार से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपनी स्थितियों में कैसे काम करते हैं। सबसे छोटी चीज़ भी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। सीखने की प्रक्रिया। गांव के लोग गोलू और मोती को देखकर यह सीखते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयों का सामना करते समय एक दूसरे की मदद से कैसे जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। गोलू और मोती ने साबित कर दिया कि अगर हमारे मन में समझदारी और साहस है तो हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार गोलू और मोती की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने भीतर के साहस और धैर्य को पहचानना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं और बड़े आकार का मतलब यह नहीं है कि हम हर बार विजयी होंगे। सच्ची ताकत हमारे दिल में होती है, जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। दोस्तों, सच्ची मित्रता, साहस और धैर्य ही जीवन की राह में हमारे सबसे बड़े साथी बन सकते हैं। गोलू और मोती की दोस्ती केवल गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो अपनी ज़िंदगी में सच्ची ताकत, साहस की खोज में हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।